हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कम टू नो एंड फील लाइक का यूज कहाँ पे करना है। जब हमें बोलना होता है कि मुझे पता चला कि आप बीमार थे, मुझे पता चला कि आपके पास पैसे नहीं थे, आपको पता चलेगा कि मैं हूँ कौन, आपको पता लगा कि ऐसा हो चुका है। तो जब भी आपको इस तरीके के सेंटेंसेस बनाने होते हैं जिसमें आपको बोलना होता है कि मुझे पता चला या मुझे पता चलेगा या आपको पता चलता है या फिर मेरा मन करता है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम इन वर्ब्स का यूज करते हैं, दैट इज कम टू नो एंड फील लाइक। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि कहां पे हमें कम टू नो का यूज करना है एंड कहां पे हमें फील लाइक का यूज करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और देखते हैं। सबसे पहले कम टू नो। कम टू नो का मतलब होता है पता लगना या जानकारी में आना, पता लगना या फिर आपकी जानकारी में आना। जैसे आपको बोलना है कि मुझे पता लगा कि आप बीमार थे, मुझे पता चला कि आप गरीब हो, राइट, मुझे पता चला कि आपके पास पैसा ही नहीं है। तो इन सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? मुझे पता चला कि वह गिर गया, मुझे पता चला है कि उसका एक्सीडेंट हो गया। दैट मीन किसी को कुछ पता चला या चलता है या पता चलेगा, उसको पता चलेगा कि उसके पास कुछ नहीं है। इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम कम टू नो का यूज करेंगे। तो द स्ट्रक्चर विल बी, आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर में क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे, देन आप कम का यूज करोगे, कम टू नो प्लस ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पे जो कम है, कम का यूज हम अकॉर्डिंग टू दी किसके करेंगे? टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। यदि आप प्रेजेंट सिंपल में बनाओगे, आपका सब्जेक्ट ही सी एट होगा तो कम का कम्स हो जाएगा, ही कम्स होगा। यदि आई होगा तो आई कम होगा। यदि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाओगे तो आई एम कमिंग टू नो होगा। ठीक है, दैट मीन अकॉर्डिंग टू द टेंस आप इसको बनाओगे। यदि आप पास्ट में बनाओगे तो आई कैम होगा, ही कैम होगा। फ्यूचर में बनाओगे तो ही विल होगा, ही विल कम टू नो। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस कम टू नो, राइट, प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज होगा। नाउ मुझे उसकी बीमारी के बारे में पता चला। इफ आई हैव टू से दैट कि भाई मुझे उसकी बीमारी के बारे में पता चला, भाई बहुत बीमार है, मरने वाला है या किसी को कुछ होने वाला है, मुझे पता चला। तो आप कैसे बनाओगे? आप बोलोगे आई कैम टू नो अबाउट हिज इलनेस। आई कैम टू नो अबाउट हिज इलनेस, मुझे उसकी बीमारी के बारे में पता चला, राइट। आई कैम टू नो, क्या बोलेंगे? आई कैम टू नो अबाउट हिज डेथ, मुझे उसकी मृत्यु के बारे में पता चला। यदि कोई खत्म हो गया, डेड हो गया, तो आप बोलोगे आई कैम टू नो अबाउट हिज डेथ, मुझे उसकी मृत्यु के बारे में पता चला। आई कैम टू नो अबाउट हिज हैप्पीनेस, मुझे उसकी खुशी के बारे में पता चला। दैट मीन हैप्पीनेस के बारे में पता चला। मुझे कल पता चला कि तुम इंदौर में हो। यदि आपको बोलना है कि मुझे पता चला कि आप इस गांव में हो, मुझे पता चला कि आप दिल्ली में हो, मुझे पता चला कि आप मुंबई में हो, तो आप कैसे बनाओगे? आप यहाँ पे बोलोगे आई कैम टू नो यस्टरडे, मुझे कल पता चला। कब? कल। आई कैम टू नो यस्टरडे दैट यू आर इन इंदौर, आई कैम टू नो यस्टरडे दैट यू आर इन इंदौर, मुझे पता चला कि कल आप इंदौर में हो, मुझे कल ऐसा पता चला कि आप इंदौर में हो। मुझे यदि बोलना है मुझे पता चलेगा, मुझे पता चलेगा, आई विल कम टू नो दैट कि आप इंदौर में होगे, यू विल बी इन इंदौर, यू विल बी इन इंदौर। तो आप यहाँ पे विल बी का यूज करके बनाओगे। जैसे कि तुम्हें कल पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। यदि आपको किसी को थ्रेट करना है, किसी को धमकी देनी है, किसी को बोलना है कि तुम्हें कल पता चलेगा कि मैं हूँ कौन, आपको कल पता चलेगा कि मैं हूँ कौन, तो यू विल से दैट यू विल कम टू नो, यू विल come to know tomorrow that who am I, you will come to know that who am I। कब पता चलेगा? कल पता चलेगा। कैसा पता चलेगा? कि मैं कौन हूँ। तो you will come to know tomorrow that who am I, तुम्हें कल पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, मैं बहुत बड़ी हस्ती हूँ, मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ, कुछ भी। जब आप किसी को धमकी देते हो तो आपको इस तरीके के सेंटेंसेस को बनाना होता है। हमें पता नहीं चलता, यदि आपको बोलना है हमें पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे सुनाई नहीं देता, मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। उनका माइंड इतना काम ही नहीं करता कि उनको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, राइट। तो आप कैसे बोलोगे कि मुझे पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है? आई डोंट नो, आई डोंट, यहाँ पे आई डोंट कम टू नो दैट व्हाट इज हैपनिंग,
आई डोंट कम टू नो दैट व्हाट इज हैपनिंग। यहाँ पे क्या हुआ, हमने नेगेटिव बनाया, किस में बनाया, प्रेजेंट सिंपल में बनाया। मैंने आपको पहले ही बोला है कि यहाँ पे जो कम है वो अकॉर्डिंग टू द टेंस आएगा। अब यहाँ पे चूंकि मैंने प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस बनाया कि मुझे पता चलता है या हमें पता चलता है, तो आपने यहाँ पे क्या लगाया, आपने यहाँ पे डू नॉट लगाया। यहाँ पे यदि ही और सी होता, उसे पता चलता है, तो सी डज नॉट कम टू नो होगा, सी डज नॉट कम टू नो। ठीक है, यदि आपने टेंसेस नहीं पढ़े तो जल्दी से प्रीवियस लेक्चर में जाइए और पहले आप टेंसेस पढ़िए, तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे बनाना है, कब बनाना है, कितना बनाना है, किस तरीके से बनाना है। तो जल्दी से टेंसेस का वीडियो देखिए। नाउ तो वी डोंट कम टू नो दैट व्हाट इज हैपनिंग, हमें पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। ओके, मुझे उसके गलत नियम के बारे में पता नहीं चला। इफ यू वॉन्ट टू से टू समवन एल्स दैट कि मुझे नहीं पता चलता या चला कि उसके गलत नियम क्या थे, तो आप यहाँ पे बोलोगे मुझे उसके गलत नियम के बारे में पता नहीं चला। आई डिड नॉट कम टू नो अबाउट हिज इविल इंटेंशंस। क्या बोलोगे, आई डिड नॉट कम टू नो अबाउट हिज इविल इंटेंशन, दैट मीन उसके बुरे नियम। क्या बोलोगे, उसके बुरे नियम के बारे में मुझे पता नहीं चला। यहाँ पे मैंने क्या लगाया, डिड नॉट लगाया। डिड नॉट क्यों लगाया, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ पास्ट। यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि हमें मुझे पता नहीं चला। मुझे पता नहीं चला किसकी बात हो गई, पास्ट सिंपल की। पास्ट सिंपल में मैंने आपको पढ़ाया है, खाया पिया लिया दिया, आधे अधूरे वर्ड यदि आते हैं तो वो किस में बनता है, पास्ट सिंपल में बनता है। तो यहाँ पे किस में बना, पास्ट सिंपल में बना। और पास्ट सिंपल में यदि आपको नेगेटिव बनाना है तो डिड नॉट प्लस V1 का यूज करना होता है। तो आई डिड नॉट कम टू नो अबाउट हिज इविल इंटेंशन। इज इट ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, आई होप क्लियर होगा। अगला, उसे हमारे बारे में पता नहीं चलेगा। यदि आपको बोलना है कि उसे हमारे बारे में पता नहीं चलेगा, हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट, हम कुछ भी करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, तो आप बोलोगे ही विल नॉट कम टू नो अबाउट अस। उसे हमारे बारे में पता नहीं चलेगा, ही विल नॉट कम टू नो अबाउट अस। उसे हमारे बारे में पता नहीं चलेगा, चल जाएगा। ठीक है, पता चल जाएगा। अब मुझे बोलना है कि मुझे पता नहीं चलता कि आप सब्सक्राइब करते हो या नहीं, तो मैं क्या बोलूँगा, आई डोंट कम टू नो दैट यू सब्सक्राइब माई चैनल और नॉट, राइट। आई डोंट कम टू नो ईदर यू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और नॉट, ऐसा भी हो सकता है, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम कम टू नो का यूज करते हैं और सेंटेंसेस को बनाते हैं जब भी आपको बोलना होता है कि पता चलता है, पता चला या पता चलेगा, या जानकारी में आता है या आएगा। तो इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम कम टू नो का यूज करते हैं और कम अकॉर्डिंग टू द टेंस आता है। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ अब बात करते हैं फील लाइक। फील लाइक का मतलब होता है मन करना, या मन करता है, मन किया या मन करेगा, या फिर इच्छा होना। दैट मीन कोई काम को करने के लिए या किसी ऑब्जेक्ट के लिए आपका कुछ मन करता है या क्या बोलना है, इच्छा होती है, तो वहाँ पे आप किसका यूज करोगे, फील लाइक। किसका यूज करोगे आप, वहाँ पे फील लाइक का यूज करोगे। अब यहाँ पे बात आती है कि स्ट्रक्चर बनाना कैसे, तो वही सेम स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट लगाना है फील लाइक प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब का ING फॉर्म आएगा, दैट इज नोन एज अ फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। कैसे आएगा देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे जो फील लाइक है, फील कैसे आएगा, फील अकॉर्डिंग टू दी टेंस आएगा। कैसे आएगा, जैसे आपने यहाँ पे देखा कम का यूज अकॉर्डिंग टू दी टेंस होता है, इन अ सिमिलर मैनर यहाँ पे जो फील है, फील का यूज भी अकॉर्डिंग टू दी टेंस होगा। प्रेजेंट है तो फील आएगा, पास्ट है तो फेल्ट आएगा, फ्यूचर होगा तो विल फील आएगा, फ्यूचर में विल फील आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है, मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है, तो क्या बोलोगे, आई डोंट फील लाइक स्टडीइंग, आई डोंट फील लाइक स्टडीइंग। यदि आपको बोलना है कि मेरा पढ़ने का मन करता है, मेरा पढ़ने का मन करता है, आई फील लाइक स्टडीइंग, उसका पढ़ने का मन करता है, ही फील्स लाइक स्टडीइंग, ही फील्स आएगा, फील में क्या लगेगा, एस, तो ही फील्स लाइक स्टडीइंग। मेरा पढ़ने का मन किया, आई फेल्ट लाइक स्टडीइंग, मेरा पढ़ने का मन करेगा, आई विल फील लाइक स्टडीइंग, आई विल फील लाइक स्टडीइंग। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। अगला एग्जाम्पल, मेरा बाहर जाने का मन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर सिटिंग इन योर होम,
आप अपने घर में बैठे हो, यू आर गॉसिपिंग विथ योर कलीग्स, यू आर गॉसिपिंग विथ योर फैमिली मेंबर, बट आपको उनको बोलना है कि मेरा बाहर जाने का मन हो रहा है। यदि आपको खाना खाने भी बाहर जाना है और आपको बोलना है कि भाई मेरा बाहर जाने का मन हो रहा है, तो आप कैसे बोलोगे? यू विल से दैट आई एम फीलिंग लाइक गोइंग आउटसाइड। आई एम फीलिंग लाइक गोइंग आउटसाइड। यहाँ पे जो फीलिंग यूज हुआ है अकॉर्डिंग टू द टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सेंटेंस को हमने बनाया है। किस में बनाया है? हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनाया है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस एजएमआर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, दैट मीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है एजएमआर के साथ। तो वही हमने यहाँ पे करा, सब्जेक्ट है, एम लगाया, फील का बना दिया फीलिंग, देन लाइक लगा के अपने कंटिन्यू कर दिया। तो आई एम फीलिंग लाइक गोइंग आउटसाइड। इज इट ओके? यहाँ तक क्लियर है? बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट, मेरा आपसे बात करने का मन किया। मेरा आपसे बात करने का मन किया इसलिए मैंने आपको कॉल कर लिया। मेरा आपको पढ़ाने का मन किया इसलिए मैंने आपको वीडियो अपलोड कर दिया आपके लिए, राइट। मेरा वहां जाने का मन किया इसलिए मैं चला गया। मेरा कुछ काम करने का मन किया इसलिए मैंने कर लिया। तो आप बोलोगे आई फेल्ट लाइक टॉकिंग टू यू। मेरा आपसे बात करने का मन किया। यदि आपको कॉल पे बोलना है, फैमिली मेंबर से बोलना है, अपने फ्रेंड से बोलना है, किसी ब्रदर सिस्टर किसी से भी बोलना है कि मेरा आपसे बात करने का मन किया, आई फेल्ट लाइक टॉकिंग टू यू। क्या बोलेंगे? आई फेल्ट लाइक टॉकिंग टू यू। मेरा आपसे बात करने का मन किया। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि इस तरीके से आप यहाँ पे अंग्रेजी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सिस्टमैटिक तरीके से सीख सकते हो, ठीक है। जल्दी से सब्सक्राइब करिए। नाउ, आज उसका मसालेदार खाना खाने का मन किया। अक्सर होता है, बहुत सारे लोगों का होता है, बोलते सर मुझे मसालेदार खाना खाना है, ऐसा खाना है, वैसा खाना है, ये खाना है, वो खाना है। बहुत सारे नखरे होते हैं, नखरे दैट मीन टेंट्रम होते हैं। आपको बोलना है कि आज उसका मसालेदार खाना खाने का मन किया, मतलब पास्ट। तो फील का क्या होगा? फेल्ट। तो टुडे ही फेल्ट लाइक ईटिंग स्पाइसी फूड। Today he felt like eating spicy food। आज उसका मसालेदार खाना खाने का मन हुआ। यदि मुझे बोलना है आज मेरा मिठाई खाने का मन किया, तो कैसे बोलोगे? Today I felt like eating sweets। I felt like eating sweets। आज मेरा मिठाई खाने का मन हुआ, ठीक है। आज मेरा आपको पढ़ाने का मन हुआ। Today I felt like teaching you। आज आपका पढ़ने का मन किया। टुडे यू फेल्ट लाइक स्टडीइंग। ओके ओके। उसे किसी से बात करने का मन नहीं करता है। दैट मीन उसका किसी से बात करने का मन नहीं करता है, उसको अकेला रहना ही अच्छा लगता है। तो कैसे बनाओगे? उसका किसी से बात करने का मन नहीं करता है तो आप बोलोगे ही डज नॉट फील लाइक टॉकिंग विथ एनीवन। ही डज नॉट फील लाइक टॉकिंग विथ एनीवन। उसका किसी से बात करने का मन नहीं करता है। अब यहाँ पे बोलोगे उसका किसी से बात करने का मन नहीं किया, पास्ट में कैसे बनाओगे? तो भाई बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। क्या करना है आपको? डजंट की बजाय क्या लगा देना है? डिड नॉट लगा देना है। ही डिडंट फील, आप क्या बोलोगे? ही डिडंट फील लाइक टॉकिंग विथ एनीवन। उसका किसी से बात करने का मन नहीं किया, उसका किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, तो ही विल नॉट फील लाइक टॉकिंग विथ एनीवन। आप यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर 12 के 12 टेंसेस में इसका यूज करके सेंटेंसेस को बना सकते हो, वो भी 6 फॉर्म के साथ, ठीक है। अगला, आपका अपने दोस्तों से मिलने का मन करेगा। आपका अपने दोस्तों से मिलने का मन करेगा। यू विल फील लाइक, क्या बोलोगे? यू विल फील लाइक मीटिंग विथ योर फ्रेंड्स। यू विल फील लाइक मीटिंग विथ योर फ्रेंड्स। आपका अपने दोस्तों से मिलने का मन करेगा। तो इस तरीके से हम फील लाइक का यूज करते हैं। और हमने आज देखा है कम टू नो, जिसका मतलब होता है पता लगना या जानकारी में आना। तो इन दोनों को आप अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज कर सकते हो और बहुत अच्छे सेंटेंस बना सकते हो और बहुत अच्छे लेवल की इंग्लिश बोल सकते हो। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब करना है और ग्रुप्स में शेयर जरूर करें। उससे हमें क्या होगी? थोड़ी हेल्प मिलेगी, हमें सब्सक्राइबर गेन करने में हेल्प रहेगी, राइट। एज यू पीपल नो दैट कि वी आर रनिंग कॉन्टिन्यूसली, राइट, वी आर सफरिंग। तो आप जल्दी से चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से इंग्लिश को सीखते रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ और कुछ नया सीखते हैं। ओके, बाय बाय।